कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान राम, आओ वीर हनुमान। निज शासन लीजिए, पवन पुत्र बलवान सिया, वर रामचंद्र की जय। ये हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। सिया राम सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाय जहाँ जय बंधु दुहूँ, तह तह परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय। पुर पूरब दिसिगे दो बाई, जय धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारो गच डारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बेटहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊँच सब भांति सुआई, बेटहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाई। जय बेटे देखै सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादुर प्रभुनि देखावहि रचना। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गाथ। सिया राम परसि मनोहर गाथ। तन पुल कहीं अति हरष हिये, देखी देखी दूं भ्रात। सिया वर रामचंद्र की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब और गए, जहाँ धनुष के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर डाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदिका सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोरंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बकाने। निज निज रुचि सब लेई बुलाई, सहित स्नेह जाए दो बाई। राम देखावै अनुजय रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष मऊ भुवन निकाया, रचन जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला।
कौतुक देखी चले गुरु पाई, ध्यान विलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक बरियाई। सब बालक इसी बहाने श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम पुनि विनीत अति, सकुच सहित दऊं भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बेटे आय सुपाय सिया वर रामचंद्र की जय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबई संध्या बदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि वर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दूं भाई। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तें दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत बीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लकुन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु के सोऊं ताता, ओढ़े धरि उर पद जल जाता। उठे लकुन निशि विगत सुनी, अरुण शिका धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग गए। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर वाचन कथाएं इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानव प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं।
मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाये। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बर दे क्यों जाई, जय बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव पल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुक ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बियग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग पूजत गूंजत भृंगा। बागु तड़ाग बिलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रंबे राम यहू, जो रामई सुख देत। सियावर रामचंद्र की जय। चौं दिशि चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीतांत आई, गिरिजा पूजन जननी पटाई। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग गए। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि सभी पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है। इसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है। इसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। सखी संग सखी सब सुभग सयानी, गावें गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजाग्रह सोहा, बरिन न जाए देखी मन मोहा। मंजन करी सरस किन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निजन रूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिए संगु बिहाई, गही रही देखन पुलवाई। तही दो बंधु बुलो के जाई, प्रेम विवश सीता पई आई। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है।
सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख कर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विलीन होकर वे सीता जी के पास आई। ओम कथा विराम होत है, जाओ वीर हनुमान। पुनः पुनः आइए कृता श्रवण, हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, ये राम कथा रामचरितमानस से आपको अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र एवं ओशोवासी ध्यान केंद्र हमीरपुर खेड़ी बुआखेड़ी से प्रसारित की जा रही है। आप अपने मुखारबिंद से इसका रसास्वादन करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ये कथा अन्य लोगों तक पहुँचे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय खाटू श्याम दरबार।